ज़बूर मुक़द्दस की इस आयत का जायज़ा लें। As they pass through the valley of Bakkah, they make it a place of springs. तर्जुमा, और जब उनका गुज़र बक्का की वादी में से हो, वो उसे बहारों की वादी बना देते हैं। बनी इसराइल को अल्लाह की जानिब से साल में 3 मरतबा यरूशलेम की ज़ियारत करने का हुक्म था। बुक ऑफ साम से ली गई इस आयत में उसी का इशारा है, और इसी ज़ियारत के दौरान इसराइलियों का गुज़र बक्का की वादी में से होता है। और बाइबल की तफसीर में वादी बक्का को एक बेहद खुश्क और पथरीला इलाका बताया गया है, जिसके खदोखाल शहर मक्का से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब दोस्तों, देखा जाए तो कुरान पाक में शहर मक्का का जिक्र कई मुकामात पर और कई नामों से हुआ, जिनमें से एक आयत ये है, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ आपने नोट किया होगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत में मक्का के लिए लफ्ज़ बक्का का इस्तेमाल किया और फरमाया कि सबसे पहली इबादत गाह बक्का में बनाई गई। और हम सब जानते हैं कि इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मक्का में खाना काबा की तामीर की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में मक्का के लिए उसी नाम का इंतखाब किया जिस नाम से उस वक्त के लोग उसे जानते थे, जो कि गालिबन मक्का का पुराना नाम था और जिस नाम का जिक्र ज़बूर में भी आया। लेकिन इन सब में अकल को दंग करने वाली बात तो ये है कि बाइबल का हिब्रू से अरबी तर्जुमा 8वीं सदी ईस्वी में कुरान के नज़ूल के भी 100 साल बाद हुआ, जिससे पता चला कि किसी शख्स के लिए जो पढ़ना लिखना भी ना जानता हो और जिसे हिब्रू ज़ुबान का भी इल्म ना हो, इस हिस्टोरिकली एक्यूरेट इस्तिलाह का इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इसका जवाब यही है कि कुरान फुरकान हकीकत में अल्लाह का कलाम है और इसका मुसन्निफ़ खुद बारी ताला है, जो तमाम ख़ताओं से पाक है और अलीम व खबीर है। गैर मुस्लिम के नज़दीक आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को नऊज़ुबिल्लाह खुद तश्कील फरमाया। लेकिन कुरान में हमें साबिका अंबिया को लेकर उनके ज़माने की ज़ुबान के बहुत से ऐसे अल्फाज मिलते हैं जो इस दावे को बड़े दिलचस्प अंदाज से रद्द करते हैं, जिनका कुरान में लिखा जाना 7वीं सदी के अरब्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि इन्हें समझने के लिए उस आला दर्जे के इल्म इंसानियत को जानना लाजिम था। इन नामों, अल्फाज या मुरक्कबा अल्फाज को अंग्रेज़ी ज़ुबान में एप्रोनिम्स कहा जाता है। हम पहले अंग्रेज़ी में इसकी मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंग्लिश में थंडरबोल्ट या सिर्फ बोल्ट से मुराद बिजली की गरज या कड़क होता है और इसे इस्तिलाह में तेज़ रफ्तारी के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमज़ा बोल्टेड अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब हमज़ा ने गली के पार दौड़ लगाई। यूसेन बोल्ट एक जमैकन स्प्रिंटर है जिसने दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले आदमी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आपने नोट किया होगा कि यूसेन बोल्ट के नाम में ही बोल्ट का लफ्ज़ आता है, जो उसकी गैर मामूली दौड़ने की सलाहियत की अक्कासी करता है। इसी तरह एप्रोनिम्स की मज़ीद मिसालें लें तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक शायर और रसल ब्रेन एक न्यूरोलॉजिस्ट जैसे और कई नाम सरे फहरिस्त हैं, जिनका मतलब समझने के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का इल्म होना दरकार है और जिसके बगैर ये नाम महज नाम ही रह जाते हैं। सूरह मरियम की इस आयत को समाअत फरमाएं। ذِكْرُ रحمत रब्बिक अब्दहु ज़करिया। ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर फरमाई। ज़करिया असल में हिब्रू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ज़िक्र रब्बी या रब का जिक्र। सुभान अल्लाह। नोट करें कि कैसे इस आयत का आगाज़ इन्हीं अल्फाज से होता है जो ज़करिया अलैहिस्सलाम का हिब्रू नाम का हवाला भी पेश करते हैं। इसी तरह सूरह हूद की ये आयत, وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب। और इब्राहीम की ज़ौजा हंस पड़ी और हमने उसको इसहाक के पैदा होने की खुशखबरी दी और इसके बाद याकूब की। इस आयत में हंसने के लिए लफ्ज़ ज़ाहिकत का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं और नहीं फरमाया, और क्योंकि इसहाक जो कि एक हिब्रू नाम है, इसका हिब्रू में मतलब है हंस पड़ी या हंस पड़ा। मज़ीद सुनिए, आयत में इसहाक के बाद वमिन वराई इसहाक याकूब आया है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है और इसहाक के बाद याकूब की। याकूब भी दर हकीकत हिब्रू नाम है जिसका मतलब है बाद में आने वाला। अगर आप अभी भी किसी शुबे में हैं तो एक और आयत समाअत फरमाएं।
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، ہم نے یہ حکمت یحییٰ کو بچپن میں ہی عطا فرمائی اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی بھی دی اور وہ پرہیزگار تھا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے شفقت کے لیے لفظ حنان کا استعمال کیا، جو ان معنوں میں قرآن میں کہیں اور نہیں ہوا۔ آپ نے گیس کر لیا ہوگا کہ یحییٰ جو کہ ہیبریو یہو حنان سے ماخوذ ہے کا مطلب ہے جس پر خدا شفقت کرے۔ اسی طرح ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا کا دین ہے جو ہے ابراہیم۔ ابراہیم کا ہیبریو میں مطلب ہے کئی اقوام کا ابا، جس کا ہیبریو ترجمہ اگر اس آیت میں لوٹائیں تو یہ تمہارے ابا کا دین ہے جو کئی اقوام کا ابا ہے۔ اور آخر میں خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے گئے اپنے عہد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو۔ تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں۔ اب یہ آیت ویسے پڑھی جائے تو یہ کسی بھی دوسری آیت کی سی معلوم ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل میں ڈیوٹرونومی 5:27 کو پڑھنا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ عہد بنی اسرائیل سے لیتے ہیں اور اس پر ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ اس آیت میں بیان ہے۔ پاس جاؤ اور وہ سب سنو جو ہمارا رب حکم فرماتا ہے اور وہ ہمیں بتاؤ، ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنے عہد کو توڑنے والے واقعے کی یاد دہانی دلائی ہے۔ مگر ابھی رکیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کو دنگ کر کے رکھنے والا ہے تو مزید سنیے۔ بائبل کی اسی آیت کو اگر ہم اوریجنل ہیبریو میں تلاوت کریں تو آیت کے آخر میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں وَسَمِعْنُوا وَعَصَيْنَا، جو سننے میں بالکل قرآن کی آیت سمعنا وعصینا جیسے لگتے ہیں، لیکن دونوں کا ترجمہ ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہے۔ ان سب مثالوں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جس نے قرآن لکھا وہ حقیقتاً ہیبریو زبان کا عالم ہوگا، ورنہ اس طرح کی آیت لکھنا ناممکن تھا۔ یہ قرآن فرقان کے حق ہونے کی واضح نشانیاں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کتاب کا مصنف وہی اللہ ہے جس نے سابقہ الہامی کتابیں بھی نازل کیں، جس وجہ سے ہمیں اس کلام میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب جس نے نہ صرف انسانیت کی رہنمائی کی ہے بلکہ اپنی فصاحت و بلاغت سے اہل زبان کو حیرت میں ڈال دیا۔ عرب کے سب سے بڑے خطیب، شاعر اور اہل لغت بھی اس کے اسلوب و بیان کی طاقت کے سامنے عاجز آ گئے، جس میں ایسے لسانی پہلو پوشیدہ ہیں جو اسے ہر دور میں ایک زندہ اور بے مثال معجزہ بناتے ہیں۔